Hello students. Ordinary differential equations of first order, video number 32. Ordinary differential equations of first order and higher degree, video number 7. Clairaut's equations, video number 1. Clairaut's equation. An equation of the form y equal to px plus a function of p is known as Clairaut's equation. Actually, Clairaut's equation is a differential equation which is solvable for y. इसको y के लिए चलो सॉल्व कर दें सोल्यूशन. डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट दिस. p कैंसिल हो गया तो ये आ गया नंबर 2. टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ 2 वी हैव dp अपॉन dx इक्वल टू 0, दैट इज dp इक्वल टू 0 विच गिव्स ऑन इंटीग्रेशन p इक्वल टू कांस्टेंट c. नंबर 3, eliminating p between 1 and 3 we get y equal to cx plus f of c. First factor of 2 gives singular solution. कुछ बातें भी यहाँ पर आपसे हम करना चाहेंगे. कोई भी क्लेरेट्स इक्वेशन बतौर न्यूमेरिकल अगर दिया रहेगा तो क्या हम यही प्रोसेस सब में करेंगे? नहीं. देखो, क्लेरेट्स इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया है उस पर गौर करो. इसमें हम p की जगह पर c रख दें तो वही जनरल सोल्यूशन है. क्योंकि ये नेम्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जैसा ही है. p की जगह c हो जाना है. तो क्यों हम ये प्रोसेस करेंगे? अगर क्लेरेट्स इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम y के लिए ही सॉल्व कर देंगे तो वो तो मियरली एन इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y जैसा ट्रीटमेंट हो जाएगा. फिर क्लेरेट्स की भूमिका कहाँ रही? तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्लेरेट्स इक्वेशन कोई दिया रहेगा तो पहले तो उसकी पहचान करेंगे हम कि ये क्लेरेट्स इक्वेशन है. बस पहचानते ही उसका जनरल सोल्यूशन हम तुरंत लिख देंगे. इक्वेशन अगर क्लेरेट्स इक्वेशन है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका जनरल सोल्यूशन हम सीधा लिखेंगे. अब सीधा लिखने में एक चीज मिस कर रहा है, ये वाला फैक्टर. हर एग्जाम्पल में ऐसा एक फैक्टर आएगा ना, यानी सिंगुलर सोल्यूशन देने वाला फैक्टर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन से सिंगुलर सोल्यूशन निकालने की एक विधि आपको हम बता रहे हैं. और ये मेथड जब सिंगुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन शुरू में ही फाउंडेशन में आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था तभी बताया गया था कि जनरल सोल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सिंगुलर सोल्यूशन इज द एनवेलप ऑफ दैट फैमिली. तो जनरल सोल्यूशन के एनवेलप को हम निकालेंगे, वही होगा सिंगुलर सोल्यूशन. तो जब हम क्लेरेट्स के एक सवाल करेंगे तो समझ लिए ना कैसे करेंगे. इक्वेशन को हम पहचानने की कोशिश करेंगे. अगर हम पहचान लेंगे कि वो क्लेरेट्स इक्वेशन है तो उसका जनरल सोल्यूशन लिख देंगे, फिर इसका एनवेलप निकाल देंगे, वो सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा. यही पूरा प्रोसेस हर एग्जाम्पल में किया जाएगा. Singular solution. We know that general solution of an equation, differential equation, represents a family of curves. Represents a family of curves, and the envelope of this family, the envelope of this family is the singular solution, is the singular solution of the equation, of the differential equation. बस इतना सा कंसेप्ट है. एनवेलप चैप्टर में आप पढ़े हुए हैं. सिंगल पैरामीटर वाले में कैसे एनवेलप निकाला जाता है फैमिली का. शुरू में बिल्कुल हम आपको कुछ बताए भी थे, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं. टू फाइंड सिंगुलर सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा सी इक्वल टू 0, नंबर 1, ये जनरल सोल्यूशन है.
सी पैरामीटर है, सी बीइंग पैरामीटर। अब देखो एनवेलप कैसे निकालते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर सी। विथ रेस्पेक्ट टू सी नहीं लिख रहा हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर सी, यानी कि सी पैरामीटर है, इस पर आपका दिमाग लगना चाहिए, और पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इस पर भी दिमाग लगना चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर सी वी गेट डेल एफ अपॉन डेल सी इक्वल्स टू 0। नंबर 2, सी को इन्हीं दोनों के बीच में एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेटिंग सी बिटवीन 1 and 2 वी गेट सिंगुलर सोल्यूशन। उसी इक्वेशन का, जिस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन ये है। अब इसमें भी देखो एक शॉर्टकट अप्रोच है। यदि ये सी में क्वाड्रेटिक है तो यदि इफ जनरल सोल्यूशन इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0। ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा? नहीं तो हम ए बी सी को बदल ही दें, कुछ और लिख दे रहा। अल्फा सी स्क्वायर प्लस बीटा सी प्लस गामा इक्वल टू 0 इफ जनरल सोल्यूशन इज दिस। यानी जो जनरल सोल्यूशन है वो सी में क्वाड्रेटिक है, विच इज क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर सी, which is quadratic in parameter C bracket बंद, then equation of envelope bracket में लिखो, that is singular solution is given by डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी कि बीटा स्क्वायर -4 अल्फा गामा इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब ये सब आपको मालूम हो गया। एनवेलप चैप्टर में शुरुआत में जरा से एक बार देख लेंगे तो और आपको मजा आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल्स उठाने जा रहे हैं। Example 1, y equal to xp plus अंडर रूट ना, a भी बाहर रहेगा, a अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। नंबर 1, इसमें हमको कुछ भी अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये क्लियर कट क्लैरेट्स फॉर्म में लिखा ही हुआ है। चूंकि इसको हम सीधा सीधा पहचान ले रहे हैं कि ये क्लैरेट्स इक्वेशन है, इसलिए इसका जनरल सोल्यूशन हम डायरेक्ट लिखेंगे। इट इज क्लैरेट्स इक्वेशन, CLAIRAUT, क्लैरेट्स इक्वेशन। इट्स जनरल सोल्यूशन इज, क्या करेंगे, P की जगह पर C लिख देंगे, y इक्वल टू CX प्लस A अंडर रूट 1 प्लस C स्क्वायर। नंबर 2, वेयर C इज पैरामीटर, अब सिंगुलर सोल्यूशन, एनवेलप निकालेंगे हम
फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाई जनरल सोल्यूशन का एनवेलप। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर सी, पार्शियल डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव c के रेस्पेक्ट में 0 इक्वल्स टू x प्लस a इंटू 2c अपान 2 अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स बाई ए इक्वल्स टू, एक्स को इधर किया, ए उसके नीचे किया, ये हो जाएगा c अपान अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसके चक्कर में पड़ गए, अदरवाइज इसको देखो हम अभी दूसरे अप्रोच से भी कर देंगे, ये सी में क्वाड्रेटिक भी हो जाएगा। चलो अब इसको उठाएं तो कर ही दें। नंबर 3, 2 और 3 के बीच में हमें सी एलिमिनेट करना है। तो अब सी का एलिमिनेशन अब जैसे कर सकते हो अपना करिए। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, 1 प्लस सी स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें हम c इज इक्वल टू कुछ पुट कर लें। पुटिंग c इक्वल टू tan थीटा। देखो c को इसके बीच में एलिमिनेट करना है। अब c की जगह पर हमने रख दिया tan थीटा, इसका मतलब इसके बीच में हमको थीटा एलिमिनेट करना है। वी हैव 2 में रखिए y इज इक्वल टू x tan थीटा प्लस a sec थीटा। इक्वेशन नंबर 4 एंड इसमें रखिए माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू सी की जगह tan थीटा अपॉन sec थीटा, दैट इज माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। नंबर 5, अब ये आप चुपचाप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इसको थीटा लिखिए। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो साइन निगेटिव आया है, साइन निगेटिव कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर कॉस भी निगेटिव होगा। तो साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, ये तभी होगा जब हम नीचे ए कर दें, माने कि परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेन्यूज माइनस ए, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लैंग्वेज लिखेंगे एलिमिनेटिंग थीटा बिटवीन 4 and 5, एलिमिनेटिंग थीटा बिटवीन 4 and 5, y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा प्लस ए इंटू सेक थीटा। टेन थीटा माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा माने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, माइनस से गुणा कर दिए, माइनस वाई इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव हो गया ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही सिंगुलर सोल्यूशन है, विच इज द सिंगुलर सोल्यूशन, which is the required singular solution। समझ में बात आई? और ये सिंगुलर सोल्यूशन ज्योमेट्रिकली एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं, उसमें सिंगुलर सोल्यूशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगला एग्जाम्पल हम उठाएंगे, उसमें सिंगुलर सोल्यूशन एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 एग्जाम्पल हम छाटे हुए हैं आपको बताने के लिए। तीनों में सिंगुलर सोल्यूशन क्रमशः सर्किल, पैराबोला और एलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल 2, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए बाई पी
ये भी क्लियर कट क्लैरेट्स फॉर्म में सजा सजाया हुआ है, हमको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, सीधा सीधा बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल में सॉल्यूशन जैसे लिखे थे वैसे इसको लिखते चले जाएंगे। इट इज क्लैरेट्स इक्वेशन, क्लैरेट्स नाम है क्लैरेट इसलिए सी बड़े से लिखिएगा। इट इज क्लैरेट्स स्पेलिंग CLAIRAUT, CLAIRAUT apostrophe S. It is Clairaut's equation. Its general solution is y equal to CX OK। पहले इसमें कुछ हम आपको और बताने वाले थे ना, वो तो पहले बताएंगे तभी इसको करेंगे, टाइम भले ज़्यादा लगे कोई बात नहीं। नोट, हाँ इक्वेशन तो हमने लिखा ही हुआ है, जनरल सोल्यूशन से हमको मतलब है, जनरल सोल्यूशन था y इक्वल टू CX प्लस A अंडर रूट 1 प्लस C स्क्वायर, इसी को आप नंबर 2 लिखे थे और इसको लिखे थे जनरल सोल्यूशन। इसका एनवेलप लिखना है, implies that y minus CX whole square equals to A square into 1 plus C square, implies that x square C square minus 2 XYC plus y square equals to A square plus A square C square, implies that x square minus A square into C square, ये हो गया ये हो गया, माइनस 2XY इंटू C प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जनरल सोल्यूशन है। इट इज क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर C, इट इज क्वाड्रेटिक इन C, अल्फा C स्क्वायर प्लस बीटा C प्लस गामा इक्वल टू 0। Thus, the envelope is beta square minus 4 alpha gamma equal to 0. Discriminant equal to 0. 4x square y square minus 4 into x square minus a square into y square minus a square equals to 0. 4 कैंसिल हो गया, implies that x square y square minus ब्रैकेट में x square y square minus a square x square minus a square y square plus a to the power 4 equals to 0। x square minus y square ये कैंसिल हो गया और ये सब प्लस हो जाएगा, implies that a square x square plus a square y square minus a to the power 4 equal to 0 and it is x square plus y square equals to a square। This is the required singular solution। तो एनवेलप निकालने के दोनों तरीके हमने आपको समझा दिए। अब आप उठाइए एग्जाम्पल नंबर 2। Example number 2, y equal to px plus a by p। It is Clairaut's equation इट्स जनरल सोल्यूशन इज, P की जगह C कर दिया जाता है, y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी। नंबर 2, अब इसका एनवेलप निकालना, तो हम देख रहे हैं कि C में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये इम्प्लाइज दैट x इंटू सी स्क्वायर
minus y into c plus a equal to 0. It is quadratic in C. It is quadratic in C. Thus, the envelope is discriminant equal to 0. अर्थात y square minus 4ax equals to 0 implies that y square equal to 4ax. इसी एनवेलप को ही सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो जनरल सोल्यूशन ये हो गया और सिंगुलर सोल्यूशन ये हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। दूसरे तरीके से भी एनवेलप निकाल लिया जाए, प्रैक्टिस कर लो शुरू में। एग्जाम में नहीं करना है दो तरीके से, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, हर एस्पेक्ट पर विचार कर लेना चाहिए। सेकंड अप्रोच, y equal to cx plus a by c. Number 2, differentiating it partially. Differentiating it partially with respect to c. 0 equal to x minus a by c square implies that x equal to a by c square implies that c square equal to a by x. Number 3, eliminating c. Between 2 and 3, y equal to x into c, c यानी कि रूट a अपॉन रूट x प्लस a इंटू 1 अपॉन c यानी रूट x अपॉन रूट a इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट ए एक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आ गया सिंगुलर सोल्यूशन बतौर एनवेलप। एक एग्जाम्पल और देखें, इसमें सिंगुलर सोल्यूशन आएगा इलिप्स। तो ये हम पहले वीडियो के लिए 3 क्वेश्चंस छांट के लिखे हैं, जिसमें सिंगुलर सोल्यूशन वेल नोन कर्व्स आ रहे हैं। एक में सर्किल आया, एक में पैराबोला आया, अब एक में देखिए एलिप्स आएगा। एग्जाम्पल 3, y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, यही है। इट इज क्लेरेट्स इक्वेशन, और मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि यहां माइनस कर दूंगा तो फिर हाइपर बोला आ जाएगा। CLAIRAUT इट इज क्लेरेट्स इक्वेशन। इट्स जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर 2, सिंगुलर सोल्यूशन। ये सी में क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमको। y माइनस सी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर implies that x स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xyc प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर implies that x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर माइनस 2xyc प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. It is quadratic in C. It is quadratic in C. Thus, the envelope is
डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 अर्थात 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब 4 कॉमन लेके उधर कर दिया तो 0/4 0 फिर हो गया, माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया इससे। implies that b square x square plus a square y square minus a square b square equals to 0 implies that b square x square plus a square y square equals to a square b square से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो एनवेलप है इसी को सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल 4 मेरे मन में, मैंने नोट नहीं किया है, कहीं बुक में दिखा भी नहीं, लेकिन मेरे मन में ये आ रहा है मैं इसको करके देखता हूँ, नहीं आएगा कोई बात नहीं। y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर 1 मुझे लग रहा है ये हाइपरबोला आएगा। It is Clairaut's equation its जनरल solution is। तो अभी इस वीडियो में क्लैरेट्स इक्वेशन के पहले वीडियो में जितने एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं सभी में जो इक्वेशन दिया हुआ है सीधा सीधा क्लैरेट्स फॉर्म में दिया ही हुआ है। इनमें ये खूबियां हैं कि इनके सिंगुलर सॉल्यूशंस बहुत स्टैंडर्ड पहचाने हुए कर्व्स आ रहे हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह। दूसरे वीडियो में जो हम क्लैरेट्स के एग्जाम्पल उठाएंगे उसमें आपको डायरेक्ट क्लैरेट फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, उसको आपको क्लैरेट्स फॉर्म में ढालना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। इट्स जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर 2 सिंगुलर सोल्यूशन y माइनस सी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई सी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई सी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही चेंज आया है, यहाँ पे प्लस आ गया, देखो मिलाओ। इट इज क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर c। It is quadratic in C. Thus, the envelope is discriminant equal to 0. That is, इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाइए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 implies that x square y square minus within the bracket x square y square plus b square x square minus a square y square minus a square b square equals to 0। ये कट गया, implies that अब जो बचा उसमें माइनस से हम गुणा कर दे रहे हैं, तो ये माइनस से गुणा कर दिए तब हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 implies that बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वाह भाई वाह, ये सिंगुलर सोल्यूशन आ गया, मज़ा आ गया ना। एक एलिप्स, एक पैराबोला, एक सर्किल, एक हाइपरबोला, 4 एग्जाम्पल में चारों सिंगुलर सोल्यूशन के रूप में आ गए, बहुत मज़ा आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको मैंने अभी समझाया था।